नाम में क्या रखा है? ऐ नाहेलो ना समझो, ऐ झूठो, ऐ बेमानो, काम करो काम। क्या यह गलत है? नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों। काबिल है, मुझसे काबिल, मुझसे पढ़े लिखे, मुझसे समझदार, मुझसे दूरअंदेश, मुझसे ज्यादा सोच फिक्र करने वाले, और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ, उनको जाकर बोलो। नीति आयोग क्या कह रहा है? नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है, मेरे मराठा भाइयों, कि सबसे पिछड़ा हुआ जीएसडीपी कम है, रोजाना की कमाई, पानी नहीं मिल रहा है, बीमारी के लिए तड़प रहे हैं। नीति आयोग कह रहा है कि वो मराठवाड़ा का रीजन है। मैं इम्तियाज जलील साहब से भी कहूंगा, सीमांचल की तरक्की के लिए मजलिस लड़ रही है। आप पार्लियामेंट में थे तो आप भी लड़े, अब आप आओ, मैं भी आपके साथ हूं। हम मराठवाड़ा की खुशहाली व तरक्की के लिए लड़ेंगे। हम मराठों का साथ में लेंगे, मुसलमानों को लेंगे, हिंदुओं को लेंगे, मराठों को लेंगे, दलितों को लेंगे, एससीओ को लेंगे, एसटी को लेंगे, सबको लेंगे, और मराठों और मराठवाड़ा के लिए हम लड़ेंगे। क्या मेरी बात से आप राजी हैं? राजी हैं? मेरी बात सही है? सही है तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मराठा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, मराठवाड़ा में पानी चाहिए। मराठा मिनिस्टर नहीं चाहिए, मराठों को नौकरियां चाहिए। मराठा वो क्या कहते हैं, गार्डियन मिनिस्टर, मराठा गार्डियन मिनिस्टर नहीं चाहिए। मराठों और मराठवाड़ा को उसका हक चाहिए। ये हम चाहते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्या उद्धव ठाकरे अपना सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए, या नेहरू गांधी खानदान अपना सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए? मेरी इस बात को याद रख लो, अपने वोट की अहमियत को समझो। यहां मौजूद सारे लोगों से कहूंगा कि जमहूरियत के जश्न, ये इलेक्शन में तुम्हारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो याद रखो, वो तुम्हारा वोट है। वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर वोट का गलत इस्तेमाल करोगे तो नहीं मालूम कौन तुम्हारे वोट को ले जाकर हिंदुत्व के दामन में, उनके कदमों में डाल देगा। क्या गारंटी है? पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे?
देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना यह है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। यही है, यही है। समझो मेरी इस बात को। सियासी इस शोर और गुल में तुम्हारी आवाज गुम गई है। हर किसी की आवाज है। राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। और मैं इस सियासी शोर गुल में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज को फिजाओं में गुंजाने के लिए, जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूं। अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए आया हूं, तुम्हारे वक़ार के लिए आया हूं, तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। तुम जिंदा कौम हो। अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो, एक मरकज़े सियासी पे जमा हो जाओ। उठो और एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं होंगे तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख के दिन है। उठोगे ना? उठोगे ना? (9:45) 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता हूं। चल रही है मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदारा मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है। हमारा सबसे अव्वलीन फरीजा क्या है? क्या है? महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सेना
और अजीत पवार के हुकूमत को शिकस्त देना, हराना है। उसके साथ हमारी जिम्मेदारी है, जहां जहां हमारे नुमाइंदे हैं, हमको अपने नुमाइंदों को भी कामयाब करना है। मैं आपके जोश की कदर करता हूं, आपके जोश का एहतराम करता हूं। याद रखो, वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश नहीं, तो वो कौम कामयाब नहीं होती। वही कौम कामयाब होती है जिस कौम के पास जोश भी होता है और होश भी होता है। थोड़ी देर सुन लें, अपनी बात को खत्म करूंगा। 12 मिनट हैं। सब्र से सुने, वक्त नाजुक है। मेरा पैगाम है तुमसे कि हिंदुस्तान के तुम किराएदार नहीं, तुम हिंदुस्तान के बराबर के शहरी हो और तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हो। तुम्हारा ताउन चाहिए, तुम्हारी दुआएं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा जोश साथ चाहिए, तुम्हारा होश चाहिए। क्या ताउन दोगे? क्या तुम्हारी ताकत दोगे? क्या तुम्हारा इत्तेहाद दोगे? अगर मैं आज इस आवाम से इत्तेहाद की अपील कर रहा हूं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किसी भी वजह से दूर होने वाले हर फर्द, हर मर्द, हर खवातीन, हर कायद से अपील करता हूं कि आओ, इस जमात में आ जाओ, वापिस आ जाओ। ये जमात तुम्हारी भी है, ये तुम्हारी थी, आओ। हर वो शख्स, हर वो मजलिस का चाहने वाला किसी वजह से नाराज है, किसी वजह से दूर है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी यहां खड़े होकर अपनी जमात और अपने इन कायदीन की तरफ से मैं माफी चाहता हूं, मगर ये कहना चाहता हूं कि खुदारा अपनी जात के लिए, अपने खुद के नफ्स के लिए जमात को कमजोर न करो। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। खुदारा, खुदारा आओ, हम अपने कुर्सियां तुमको देने तैयार। बहुत से उलमा, मशाइखीन, वुकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर, रोजमर्रा की मजदूरी करने वाला एक मजदूर या कोई भी मेरा भाई, कलमगो भाई जो मुझसे नाराज है, मैं उससे अपील करता हूं कि आ जाओ। ये वक्त है, ये वक्त है 2 मिनट की खामोशी। 2 मिनट की खामोशी। मेरी बात को सुन लो। महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार,
हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। तुम बादशाहगर हो। तुम क्या हो? बादशाहगर हो। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हो, जिसको चाहे तख्त पे औंधा लिटा सकते हो। समझो इस बात को। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर हर एक से अपील कर रहा हूं, आओ, ये तुम्हारी जमात है, ये तुम्हारी अपनी जमात है। अगर तुम, एक बात कहूंगा, एक बात कहूंगा, एक बात सुनो, सुनो मेरे भाई। एक बीज होता है ना, बीज, बीज को जमीन में बोते हैं ना, जमीन में बोने के बाद अपने पसीने से, अपने खून से उस जमीन को सेंचते हैं। वो बीज एक पौधे का शक्ल इख्तियार करती है। फिर उसके बाद वो पौधा एक दरख्त बनता है, और दरख्त बनने के बाद उस दरख्त में क्या आते हैं? फल आते हैं। फल। ये वक्त सुनो, ये वक्त सुनो। हमने बीज बोया, खूने पसीने से सेंचा जमीन को, पौधा आया, झाड़ लगे, और वो झाड़ में आज फल है। ये फल खाने का वक्त है, फलदार दरख्त को काटने का वक्त नहीं है। खुदा इस बात को समझो। मेरे उलमा ये बात को समझिए, मेरे मशाइख इस बात को समझिए, मेरे डॉक्टर साहिबीन इस बात को समझिए, मेरे वुकला साहिबीन समझिए, मेरे गरीब मुसलमान भाइयों इस बात को समझो। ये फल खाने का वक्त है, फलदार दरख्त को काटने का वक्त नहीं है। खुदारा एक हो जाओ। आपका जोश, आपकी बेचैनी है, नहीं तो बहुत सोच के आया था, जरा चाय चाय भी बोलूंगा, चाय वाले को भी बोलूंगा, मगर आप बोलने नहीं दिए। लेकिन ये जरूर है, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले ना, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। आखिरी अहम बात, आखिरी अहम बात, 10 साल के बाद आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जोश तो आज भी है बाकी। 10 साल बाद आया, लेकिन वलवला आज भी बाकी है। 10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया। वादा है, वादा है, महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा रहेगा।
औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, उस्मानाबाद हो या शोलापुर हो या मुंबई हो, अब अकबरुद्दीन ओवैसी आता रहेगा, जाता रहेगा, हर उम्र पर नजर डालेगा। जिंदगी में मैंने कभी भी वोट नहीं मांगा। मैं 6 इलेक्शन जीत गया। कितने? 6। अब 30 बरस होते हैं। मगर आपसे कहूंगा, आप इस इलेक्शन में मजलिस के साथ साथ इम्तियाज जलील और नासिर साहब के साथ साथ और हमारे दलित भाई के साथ साथ आप अपना वोट अकबर ओवैसी को भी दे रहे हो। आपकी हर तकलीफ में अकबर ओवैसी आएगा, आपके हर दुख में आएगा, आपके साथ रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। औरंगाबाद हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। वाखिर दार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।